सुधा मूर्ति। यह नाम सुनते ही ना दिमाग में आता है ज्ञान, संस्कार और दयालुता। अपने काम से उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। कर्नाटक के शिग्गांव में जन्मी सुधा कुलकर्णी का बचपन संस्कारी मूल्यों और शिक्षा पर जोर देने वाला था। उनके माता पिता आर.एच. कुलकर्णी और विमला कुलकर्णी ने उन्हें बचपन से ही दूसरों के प्रति सहानुभूति और सीखने का जुनून दिया। एक प्यारे से परिवार में पली भरी सुधा और उनके भाई बहनों को हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनके पिता एक प्रसिद्ध सर्जन ने लोगों की सेवा के प्रति समर्पण से उन्हें प्रेरित किया। उनकी मां एक गृहिणी ने उनकी रचनात्मकता और भाषा के प्रति प्रेम को बढ़ावा दिया। बचपन के ये संस्कार सुधा के व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और उनके अंदर दुनिया में कुछ अलग करने की चाह जगाते थे। उन्हें क्या पता था, उनकी ये राह उन्हें भारत की सबसे सम्मानित महिलाओं में से एक बना देगी, जो समाज पर अपने बहुमुखी योगदान से एक अमिट छाप छोड़ेंगी। सुधा मूर्ति का शैक्षणिक सफर उत्कृष्टता और रूढ़ियों को तोड़ने के दृढ़ संकल्प से भरा था। उन्होंने BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग दोनों में अपनी कक्षा में पहला स्थान हासिल किया। यह उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि वह उस समय पुरुष प्रधान क्षेत्र टेल्सो में काम पर रखी जाने वाली पहली महिला इंजीनियर थी। सामाजिक मानदंडों से बेपरवाह सुधा की प्रतिभा और कड़ी मेहनत ने उन्हें सफलता दिलाई। उन्होंने TLCO में बेहतरीन काम किया और चुनौतीपूर्ण माहौल में अपनी काबिलियत साबित की। हालांकि उनका दिल एक सफल करियर से बढ़ाकर कुछ और करने को बेताब था। अपनी प्रतिभा को एक बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने में विश्वास रखते हुए सुधा ने एक बड़ा फैसला लिया। वह अपने पति NNR नारायण मूर्ति और उनके 6 साथियों के साथ इन्फोसिस की स्थापना में शामिल हो गई, जो एक बड़े सपने के साथ एक छोटी सी शुरुआत थी। इन्फोसिस में सुधा मूर्ति ने कंपनी के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कंपनी की पहली इंजीनियर के रूप में काम किया और बाद में इन्फोसिस फाउंडेशन का नेतृत्व संभाला। इसने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे उन्हें सामाजिक परिवर्तन के अपने जुनून के साथ अपनी व्यावसायिक कुशाग्रता को जोड़ने का मौका मिला। उनके नेतृत्व में इन्फोसिस फाउंडेशन पूरे भारत में लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बन गया। उनके प्रयासों का केंद्र स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, शिक्षा और ग्रामीण उत्थान में सुधार पर केंद्रित था। सुधा का मानना था कि सच्चा सशक्तिकरण विशेष रूप से वंचितों को समान अवसर प्रदान करने से आता है। दूर दराज के गांवों में पुस्तकालयों के निर्माण से लेकर स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने तक सुधा मूर्ति के काम ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ। उनके काम करने के तरीके, लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति और सेवा करने की सच्ची इच्छा ने उन्हें जीवन के सभी वर्गों के लोगों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। टेक्नोलॉजी और सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के अलावा सुधा मूर्ति एक प्रसिद्ध लेखिका भी हैं। वह अपनी लेखनी को उसी कुशलता से चलाती हैं जैसे वह अपनी सामाजिक पहल करती हैं। अपने सरल लेकिन गहन आख्यानों से पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखते हुए उनकी कहानियां सभी उम्र के लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। बच्चों की कल्पना को जगाने वाली कहानियों से लेकर मानवीय रिश्तों की जटिलताओं पर आधारित उपन्यासों तक सुधा मूर्ति का लेखन जीवन और समाज के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। उनकी रचनाएं अक्सर मजबूत सामाजिक संदेश देती हैं, जो दिलचस्प कहानियों में बड़ी खूबसूरती से बुने जाते हैं। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उन्हें उनके लेखन के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं और इस तरह साहित्यिक दुनिया में उनका स्थान और भी मजबूत हुआ है। सुधा मूर्ति अपने शब्दों के माध्यम से दुनिया भर के पाठकों के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए प्रेरित करती हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर करती हैं।